अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया तो आप 2 दिन अपने परिवार के साथ इस आंदोलन में गुजार के देखिए, जब हमें पता चलेगा कि पिकनिक है या आंदोलन है। पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं। क्यों आज वो किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है? देश की आधी से ज्यादा आबादी दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ी है, लेकिन जो भारत की सरकार है वो पूरी तरीके से संवेदनहीन हो गई है। किसानों के बारे में सोच रहे तब तो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अजी मीटिंग से क्या हो रहा है? मीटिंग आप ये भी तो देखिए कि मीटिंग कर करके किसानों की जान जा रही है। आप देखिए अभी 2 घंटे पहले यहाँ कैसे बारिश आई थी, किसान त्रिपालों में छुपने का काम कर रहे थे। हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं जो यहाँ बैठे हैं हमारे देश के, उनका देखिए 92 साल की उम्र के लोग बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश का कैबिनेट है, उसे बिल्कुल शर्म नहीं है, उसे बिल्कुल शर्म नहीं। और जो भारत की जो बिकाऊ मीडिया है वो कह रही है कि किसान पिकनिक मनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस बिकाऊ मीडिया को बताना चाहूँगा और जो देश के जो नागरिक हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा जो इस आंदोलन को खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया तो आप 2 दिन अपने परिवार के साथ इस आंदोलन में गुजार के देखिए, जब हमें पता चलेगा कि पिकनिक है या आंदोलन है। अरे क्यों चले जाएं घर? ये तो चाहते हैं कि आंदोलन कमजोर हो जाए। अरे हमारे बुजुर्ग या हमारे घर के बच्चे पूरी लड़ाई लड़ेंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा, किसान यहाँ से नहीं जाएगा। आज हमारे 50 किसान शहीद हुए हैं। अगर 50 जितने संख्या है, जितने किसानों का बलिदान होगा, हमें हमारा हौसला और बढ़ेगा। ठंडी जितनी बढ़ेगी और प्रधानमंत्री जितनी नीचता दिखाएंगे उतना हमारा आंदोलन मजबूत होगा। हरियाणा में एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या करेंगे? गोलाबारी हुई जी ये बताइए, निंदनीय है कि नहीं है? अरे हम शांति से बैठे हैं। इन्होंने संविधान को खत्म करने का काम किया। हमारे रोड पे चलने का अधिकार, ऐसा कौन सा संविधान है, ऐसे कौन से देश का हमारा लोकतंत्र है ऐसा जिसमें लिखा हुआ है कि देश का किसान दिल्ली की सड़कों पे है या किसी और राज्य में नहीं घुस सकता? आज जो भाजपा के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये कह रहे हैं कि अब यूपी का किसान नहीं है। अब जाके देखिए, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ भी भाजपा की सरकार है। गाजियाबाद में मेरा घर है, हम भी किसान हैं, हमारा बिहार का रहने वाला, वहाँ में कुछ दिनों से था। बिहार के किसानों का जिस तरीके से कमर टूटा है एपीएमसी से, उसी तरह ये चाह रहे हैं कि पूरे देश के किसानों का कमर टूट जाए। और पूरे देश का किसान हरियाणा और पंजाब के किसानों का धन्यवाद देता है जो उसने इतनी मजबूती से आंदोलन को उठाया है। और पूरे देश का किसान हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ आवाज में आवाज मिला के इस आंदोलन को लड़ेगा। जिताया बिहार के किसानों ने नहीं है, मोदी जी ने नीतीश को जिताया है, समझे? बिहार में था मैं, मोदी जी ने जो 13-13, 15-15 सीटों पर जो इन्होंने डीएम का दबाव बना के जो चुनाव हरवाया। खैर राजनीति वाली बात नहीं है, चाहे मोदी अगर ये बिल वापस ले ले तो हमारे लिए मोदी बुरा नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने किसानों का गर्दन दबाने का काम किया है और ये लोग इनके नेता आके कहते हैं कि हम हिंसा करने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि शोषित कभी हिंसा नहीं करता, शोषक हिंसा करता है। जो किसान है वो शोषित है। हम लोग सरकार से छोटे हैं, हम सरकार से कमजोर है, सरकार हमारा हिंसा करने का काम कर रही है। जी पार्टी कर रहे हैं, शराब तक नहीं कर रहे। किसान आंदोलन मैं कह तो रहा हूँ, पार्टी कर रहे हैं, उसके बाप ने पैसा दिया है जो ये बात कहने का काम कर रहा है। आप इस आंदोलन में आके देखिए ना, अगर सरकार की किसी सरकार के किसी नेता में दम हो तो वो किसानों के बीच आके एक रात गुजारे इस ठंड के ठिठुरती ठंड में। आज उन लोगों को पिज्जा खाता हुआ किसान दिख रहा है, लेकिन ठंड से ठिठुरता हुआ किसान नहीं दिख रहा। 45-50 हमारे किसान शहीद हो गए, वो किसान नहीं दिख रहा। सरकार वो भाजपा वो सुनो वो बाबा सुनो, वो भाजपा का किसान उनके साथ हैं और वो किसान साथ है जो मेरठ पे हजार रुपए में भट्टे के मजदूर लेके आए हैं और जो ट्रैक्टर 1500 2-2000 में किराए पे लेके आए, जो प्रशासन ने रास्ता खाली करवा के इन्हें समर्थन दिलाने का काम किया। जो एक रात में किसान यूनियन तैयार हुई है वो किसान उसके साथ हैं। अरे प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि देश की दरबार दिल्ली पे जो देश की राजधानी है वहाँ देश का किसान बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के अपने भाजपा के किसानों के साथ संबोधन करने का काम कर रहे हैं और वहाँ भी झूठ कहने का काम कर रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग किया है। अरे ये लोग इतने झूठे हैं कि इनके जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत फूड सरप्लस देश है, मतलब भारत में कहीं खान पीने की कमी नहीं है। आपको जान के शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम उस देश में रहते हैं, हमारे भारत को देश को इन्होंने उस हाल पे पहुँचा दिया जहाँ भुखमरी के मामले में हम पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा सीज फायर करने का काम 2020 में किया है। जिस हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों को चाइना ने जब मारा था तो इन्होंने 64 एप्लीकेशन बंद करने का काम किया था। और जो रैपिड रेल मेरठ में बन रहा है, इन्होंने कहा था वो ठेका हमने वापस ले लिया और आज जाके लल्लन टॉप की रिपोर्ट है कि वो शंघाई वाला ठेका उसको दिया है। 2 हमारे जहाज अभी तक चाइना में खड़े हैं। ये जो भाजपा की सरकार है ये पूरी तरीके से देश के मुद्दों में तो फेल है ही, विदेशी नीतियों में भी फेल है। आज जिस तरह ये इन्होंने पूंजीपतियों के साथ मिलकर ऐसी साठगांठ बनाई है और ये काला कानून जो बनाया कि किसान विवश होकर अपना जमीन इन्हें दे दे, और जो देश के गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो कह रहे हैं कि किसानों से कोई उनकी जमीन नहीं छीन सकता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने बोला किसानों से कोई जमीन नहीं छीन सकता।
तो मैं देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से बताना चाहूँगा कि मेरे घर से एक माचिस की तिल्ली छीनने की औकात प्रधानमंत्री की नहीं है। जमीन तो अलग बात है, लेकिन ये पूंजीपतियों के साथ मिलकर, देशी पूंजीपति और विदेशी पूंजीपतियों के साथ मिलकर इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि हमें ऐसे परिस्थितियों में ला देंगे जिसमें हमारी जमीन बिक जाएगी। जी, किसानों के लिए तो फायदा है, धोनी की फसल तो क्या करोगे तुम मोदी का? भगा देंगे यहाँ से, भगा देंगे, कोई बात नहीं, होने दो मुकदमा। किसानों के लिए तो फायदा है, धोनी की फसल अब विदेशों में बिकेगी। किसानों के लिए कोई फायदा नहीं है। अब ये अंबानी उड़ाने के लिए फायदा है। कौन सा किसान विदेश जाके अपना फसल बेचने का काम करेगा साहब? है धोनी की बिकेगी, धोनी की बिकेगी। सौरव गांगुली के छाती में दर्द होगा तो प्रधानमंत्री जानने का काम करेंगे। नवाज शरीफ की मां मरेगी तो प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखने का काम करेंगे। लेकिन यह किसानों के साथ कुछ होगा उससे कोई मतलब नहीं है। किसान बर्बाद हो जाए, सरकार ये चाहती है। जो देश का जो बड़ा तबका है वो छोटे तबके को दबाने का काम कर रहा है। और जो मैं भारत की देश की नागरिक जो बैठी है उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह कसाई खाने में मुर्गी रखी होती है ना, अगर आप मुर्गी खरीदने जाते हो तो जो कसाई जिस मुर्गी को पकड़ता है सिर्फ वही मुर्गी पक पक करने का काम करती है, और दूसरी मुर्गी का भी नंबर आता है जो चुप होता है, फिर वो मुर्गी पक पक करने का काम करती है। तो देश की जो जनता है उसका हाल वही मुर्गी की तरह हो गया है। मोदी जी जिसका गर्दन पकड़ रहे हैं सिर्फ वही पक पक करने का काम कर रहा है। तो आज हमारे किसानों का पकड़ा है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो देश की जनता जो आज घर में बैठ के सोशल मीडिया पे जो आंदोलन को खराब करने का काम कर रही है उसकी भी गर्दन पकड़ी जाएगी। जब देखेंगे उसकी लड़ाई कौन लड़ने का काम करेगा।